नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। एक बड़ी खबर सामने आई और देखिए आम आदमी पार्टी ने हंगामा हो हल्ला शुरू कर दिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको पता ही चल गया होगा कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन को करारा झटका दिया है और अपनी जीत का परचम लहरा लिया। बता दें आपको 13 + 7 - 8। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं, जरा सुनिए क्यों। 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के, 7 पार्षद कांग्रेस पार्टी के और इन दोनों के वोटों को मिलाकर देखिए 20 होता है। और इधर भारतीय जनता पार्टी के देखिए आपको बता दें 14 वोट पड़ने थे। भारतीय जनता पार्टी को देखिए इसमें 16 वोट मिला है, क्योंकि एक वोट स्थानीय पार्षद से आप दिलवा सकते हैं। और बता दें आपको यहां पर मेयर चुनाव के लिए किरण खेर जो कि सांसद हैं, उनके वोट का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि स्थानीय भाजपा के नेताओं से आप वोट मेयर चुनाव में डलवा सकते थे। तो इस रूल रेगुलेशन के तहत किरण खेर ने वहां पर वोट डाले और अब भाजपा की संख्या हो गई 16। और इधर आ जाइए, गठबंधन निपट गया 12 में। क्यों भैया? तो देखिए गठबंधन को 20 वोट मिलने थे, 7 वोट कांग्रेस पार्टी से और 13 पार्षद आम आदमी पार्टी के। लेकिन दर्शकों, इनके 8 पार्षदों ने गलत तरीके से वोट दिया है। इसके वजह से वहां पर जो पीठासीन अधिकारी हैं, वहां पर प्रिसाइडिंग अफसर ने उनके वोट को कैंसिल कर दिया। तो करारी हार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों को झेलना पड़ा और मेयर चुनाव में जीत गई भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को इसमें 16 वोट मिले हैं। और बता दें आपको, जिस तरीके से बीजेपी जीत गई तो हंगामा शुरू है आम आदमी पार्टी के नेताओं का और कांग्रेस पार्टी का। एक तस्वीर वायरल हो रही है जहां पर आम आदमी पार्टी के जो पार्षद के सदस्य थे, जिनका नाम कुलदीप कुमार है, वो मेयरल कैंडिडेट थे, वो रो रहे हैं। वो वहां पर बहुत ज्यादा रोते नजर आए और उनके बगल में जो लोग थे उन्होंने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। अचानक से अपनी हार देखकर वो रो पड़े, क्योंकि ये लोगों ने दावा किया था कि हम जीत रहे हैं। आपको बता दें, इस चुनाव के बाद बीजेपी ने पोस्ट किया है कि ये तो एक झांकी है। बता दें आपको, मेयर चुनाव को लेकर राघव चड्ढा ने बड़े बड़े दावे किए थे कि इस चुनाव में हम जीतेंगे, बीजेपी को पटखनी देंगे। और वही राघव चड्ढा आज 30 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। आपको बता दें, राघव चड्ढा ने करीबन आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और राघव चड्ढा ने यह कहा है कि आज जो हुआ है वो राष्ट्रद्रोह है, इनको सजा मिलनी चाहिए, हम हाई कोर्ट जाएंगे। बता दें आपको, आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद ने कह दिया है कि हम इसके खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण इंडी गठबंधन को पहला झटका। दर्शकों, इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव है, भले मेयर का हो, यह स्थानीय चुनाव है और देखिए बहुत बड़ा चुनाव ये होता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये निगम के चुनाव होते हैं, ये एक छोटे से राज्य को संभालने की बारी भले आती है, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता होता है ऑफ कोर्स वो पावरफुल होता है। इसके बाद सारा लेखा जोखा उस पार्टी के पास होता है। तो बीजेपी 8 सालों से इस चुनाव में मेयर के पद पर आसीन है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये रिकॉर्ड रहा है। और बीजेपी फिर से जीत गई। आपको बता दें, पहली बार गठबंधन हुआ तो लोगों को लगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जीत जाएगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए राघव चड्ढा। देखिए, राघव चड्ढा अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझते आए हैं और ये ठीक अरविंद केजरीवाल के जैसे चलते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है चौथी पास राजा, जबकि ये राजा पूरे देश का ही नहीं विश्व का नेतृत्व आजकल करता नजर आ रहा है। मैं पीएम मोदी जी की बात कर रही हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से देखिए यहां पर देश तरक्की की बुनियाद, हौसले को बढ़ा रहा है। और इधर राघव चड्ढा ने कह दिया, देखिए क्या कहा इन्होंने, कहा ब्लैक डे। ठीक है, आप देखिए ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर, ब्लैक डे और मेयर चुनाव, धांधली, ये तमाम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हैंडल से चलाया जा रहा है। खैर, इस पर हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे राघव चड्ढा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। राघव चड्ढा ने कहा कि क्या ये कोरिया समझ कर बैठे हैं। आपको बता दें, नॉर्थ कोरिया में जो शासक है, आपको पता होगा, किम जोंग, और किम जोंग से कंपेयर कर रहे हैं बीजेपी का। मतलब देखिए, बुद्धि की बलिहारी है। राघव चड्ढा ने मेयर चुनाव में हार को देखकर यहां पर बीजेपी को तुलना कर दिया है किम जोंग से। उन्होंने कहा कि क्या उत्तर कोरिया समझ रखा है और ये बीजेपी धांधली कर रही है। इनके वोट, इन्होंने क्या हमारे पार्षदों को वोट देना नहीं आता, जो ये वोट नहीं देंगे, 8 वोट कैंसिल कर दिए गए, ये धांधली हुई है। अगर ये छोटे से चुनाव में ऐसा कर सकते हैं तो बड़े चुनाव में ये क्या करेंगे। राघव चड्ढा की और मैं आपको बातें बता रही हूँ, राघव चड्ढा ने और कौन कौन सी बात कही। देखिए, राघव चड्ढा ने लगातार ये कहा धोखाधड़ी है। आज जो हमने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखा, वो सिर्फ एक असंवैधानिक या गैर कानूनी
चीज ही नहीं थी, बल्कि राष्ट्रद्रोह था, देशद्रोह था। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, जो गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। आप सब ये बात जानते हैं कि मेयर के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। 15 और 7 में अगर मैं एक और अन्य वोट भी जोड़ दूं, जहां 20 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पास थे, वहां गठबंधन का जीतना, इंडिया अलायंस का जीतना तय था। और अपनी हार को सामने देख बीजेपी ने षड्यंत्र रचे। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। फिर चुनाव की जब नई तारीख आई, जो हाईकोर्ट ने निर्धारित करी, उस बीच ऑपरेशन लोटस करके आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस के पार्षदों को खरीदने की कोशिश करी गई। जब बीजेपी का ऑपरेशन लोटस भी फेल हो गया, तो बीजेपी ने आज आप सबकी आंखों के सामने और आप सबके कैमरों में कैद जो फर्जीवाड़ा किया है, पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताना चाहता हूं। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया। यानी कि जो शख्स घोषित भाजपा का सदस्य है, उनका ऑफिस बियरर है, पदाधिकारी है, उस माइनॉरिटी विंग के सेक्रेटरी को प्रिसाइडिंग अफसर बनाकर उसकी देखरेख में चुनाव कराने की घोषणा करी। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई, तो इस भाजपा के ऑफिस बियरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। आप सब जानते हैं, आप सब चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखते आए हैं, जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं। लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ, आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को 20 वोट पड़ने थे, हमें 12 वोट पड़े और हमारे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। और भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं घोषित किया गया। भाजपा के और उनके कुल वोट 16 थे, उनको 16 वोट पड़े और आम आदमी पार्टी के 20 में से 8 वोटों को इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित करके हमारे वोटों को घटाकर 12 कर दिया गया। और देखिए अरविंद केजरीवाल ने पोस्ट किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि दिन दहाड़े धोखाधड़ी की गई। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे चोरी की गई हो। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में संदर्भ स्पष्ट है कि दिल्ली, यदि ये लोग महापौर चुनाव में इस स्तर तक गिर सकते हैं तो ये राष्ट्रीय चुनाव में किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल के एक्स पोस्ट के माध्यम से ये लेखा जोखा मैं आपको बता रही हूं। उन्होंने कहा यह बहुत चिंताजनक है
चंडीगढ़ नगर निगम में 35 सदस्यीय सदन थे और उसमें भाजपा के केवल 14 पार्षद थे। कहां से भाजपा जीत गई? आपके 13 और कांग्रेस के 7 थे, शिरोमणि अकाली दल के 1 थे। तो शिरोमणि अकाली दल दर्शकों बीजेपी के साथ है। और देखिए यहां पर भाजपा को, देखिए भाजपा के 14, एक शिरोमणि अकाली दल 15 और एक किरण खेर, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। किरण खेर आप जानते हैं बीजेपी की सदस्य है और एक अभिनेत्री भी रही हुई है वो। तो देखिए किरण खेर के वोट मिलने के बाद 16 हो गए दर्शकों, और 16 के बाद 7 बचे कांग्रेस पार्टी के और 13 बचे आम आदमी पार्टी के। तो ये जोड़ हो गया कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का 20, इसमें से 8 घट गए। तो देखिए इसी वजह से 12 लेने के देने पड़ गए इनको, 12 में ये सिमट गए, अंदर चले गए। आपको बता दें भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। भगवंत मान ने स्पाइनलेस शब्दों का प्रयोग किया। देखिए बहुत शर्मनाक उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने पीठासीन अधिकारी के लिए, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए बहुत गलत बातों का उपयोग किया है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले वो चुनाव में नहीं आए क्योंकि उनके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनकी रीढ़ की हड्डी तो है ही नहीं। ये भगवंत मान के आप शब्द सुन रहे हैं। ये मुख्यमंत्री, एक किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ इंसान जो उस पद पर अधिकारी है, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाजपा 30 तारीख को वोट के लिए मान गई कोर्ट के आदेश के बाद, क्योंकि उसके पहले वो जानती थी कि वो हार जाएगी। यही वजह है कि जब कोर्ट को बीच में आना पड़ा तो भाजपा ने चुनाव के लिए मानी बात। और 30 तारीख को जो चुनाव हुए दर्शकों, ये कल चुनाव हुआ था, आज रिजल्ट आया और एक दिन में रिजल्ट आ गया इसका। कहा कि इसी वजह से 30 जनवरी को जो चुनाव हुए हैं इस पर स्पाइनलेस, उनकी रीढ़ की हड्डी तो थी नहीं, अगर वो स्पाइनलेस नहीं होते तो इस तरीके से धोखाधड़ी नहीं होते। दर्शकों आपको बता दें बैलेट पेपर तक का उपयोग किया गया था और बैलेट पेपर के लिए जो इनवैलिड करार दिए गए थे, अब उसका एक आम आदमी पार्टी ने उस वीडियो को साझा किया है और कहा ये देखिए कैसे धांधली हो रही है। ये खुद से इंक लगा लगा कर इनवैलिड लिख रहे थे। आपको बता दें भारी सुरक्षा बलों की तैनात रही। याद कीजिए दिल्ली का एमसीडी इलेक्शन, बाप रे इतना हंगामा हुआ था उसमें, मतलब कितने बार चुनाव कराए गए थे एमसीडी के इलेक्शन में। और देखिए यहां पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी यहां पर बौखलाई हुई नजर आई, आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई नजर आई। और कांग्रेस पार्टी के भी नेता ने कहा है कि जिस तरीके से ये भाजपा धांधली कर रही है, ऐसा लग रहा है आने वाले समय में ये लोग किसी भी हद तक गिर जाएंगे। लेकिन आपको बता दें जेपी नड्डा ने शुभकामना दिया और जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र शासित प्रदेशों में रिकॉर्ड विकास हुआ है। इंडिया गठबंधन ने अपनी पहली चुनाव लड़ी और हार प्राप्त हुआ। बता दें आपको ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है क्योंकि देखिए भले ये महापौर का इलेक्शन था लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है और ये सेमीफाइनल समझिए आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। उन्होंने कहा कि बीजेपी से हार गया गठबंधन। जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा का मैं आपको दिखा रही हूं पोस्ट। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है न केवल उनका अंकगणित काम कर रहा है बल्कि उनकी केमिस्ट्री भी काम नहीं कर रही है। इसके साथ में आपको बता दूं संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा जीत गई मेयर इलेक्शन में। इनके देव विधायक है सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान सामने आया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जैसे बच्चे बल्लेबाजी करते हैं और जीतते नहीं है तो वह बल्ला छोड़कर चले जाते हैं, वैसे इन लोगों ने हरकत की है। देखिए ये तो सरेआम डकैती है, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी ने डाका मारा है। कोई भी आदमी इस बात को समझ सकता है कि चंडीगढ़ के अंदर 36 सीटें हैं पार्षदों की, उसमें 14 भारतीय जनता पार्टी की हैं, 13 आम आदमी पार्टी की हैं, 7 कांग्रेस की हैं, यानी कि 13 जमा 7 आम आदमी पार्टी के पास 20 वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 14 वोट हैं। तो 14 वोट वाला कैसे जीत जाएगा और 20 वोट वाला कैसे हार जाएगा? अब ये कह रहे हैं कि इनवैलिड हो गए। अरे वो क्या, वो पार्षद हैं, चुन के आए हैं, आज तीसरी बार या चौथी बार वो वोट डाल रहे हैं, क्या उनको अब तक वोट डालना ही नहीं आया? अब तक वो वोट डालते थे तब ठीक था। मतलब कोई अपना वोट कैसे इनवैलिड कर सकता है, वो भी इतना जरूरी वोट? जाहिर सी बात है कि इसके अंदर बड़ी धांधली हुई है और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के सामने दोबारा एक्सपोज हो गई कि वो छोटी से छोटे चुनाव में भी खराब नीयत का शिकार होते हैं। और सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चुनाव को टालने की कोशिश की क्योंकि वो हार रहे थे, और जब वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे उन्हें चुनाव कराने पड़े तो बेईमानी करके जो है वो ये काम कर रहे हैं। वो जैसे छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते थे कि आपने अगर बैटिंग कर ली तो आप चीटिंग करने के लिए, जी अब मैं बैट लेके जा रहा हूं, मैं नहीं खेलता,
ऐसा काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खैर, ये लोग बोलेंगे ही कोई धांधली नहीं हुई है, अब तक इसके रिपोर्ट सामने आ जाते। अगर धांधली होती तो आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट जा रही है, हाईकोर्ट का रुख करेगी। देखते हैं कि हाईकोर्ट अपना क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल तमाम भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं वो खुश हैं और कह रहे हैं कि महापौर के इलेक्शन में बीजेपी का जीतना जरूरी था, क्योंकि ये छोटे से चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे। आपको एक और अंत में मैं आपको बात बता दूं, जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं मनोज सोनकर जी, मनोज सोनकर ने कहा इनका काम है आरोप लगाना। इनको जब चुनाव ये नहीं जीत पाते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर वो भड़के। उन्होंने कहा कि मुझे पीएम मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ने का मौका मिला, मुझे भाजपा ने इतना लायक समझा। और देखिए, छोटे से कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी ने इतना मौका दिया, मैं शुक्रगुजार हूं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की आदत है, छोटी से चुनाव में जब ये नहीं संभाल पाएंगे ये देश क्या चलाएंगे। कि और भी आगे। मनोज जी, जिस तरह से आज एलिगेशन लगे हैं, इल्जाम लगे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कि धक्का हुआ हमारे साथ, उसको किस तरह से देखते हैं कि देखिए जी, इल्जाम तो लगाना इनका काम है, क्योंकि जहां इनकी चलती नहीं है वहां पे ये इल्जाम लगा देते हैं, है ना। हमारे प्रोजेक्टिंग ऑफिसर उन्होंने वोटें की नहीं है, सब कुछ हुआ है बिल्कुल सामने ऑन कैमरे के सामने हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड आ रहा था। पर जब इनको लगा कि हमें अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो इस तरीके से फिर इन्होंने वहां पर माहौल दूसरा बना दिया, फिर हमें ब्लेम करने लगे, क्योंकि हमें जीतता है देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम जीते हुए थे। बैलेट पेपर फाड़ने लगे वहां पर, जब घोषित किया गया मेयर को, वहां पर ऊपर हाथापाई शुरू कर दी। तो मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा, मेरा मानना तो ये है कि भी इस प्रकार से जब ये एक शहर को, छोटे से शहर को नहीं चला सकते, तो ये स्टेटें क्या चलाएंगे। हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, वो कल ये सुनवाई होने की उम्मीद है इसको लेके। कोई बात नहीं जी, हाईकोर्ट का ही राइट था ये, हाईकोर्ट ने ही इलेक्शन करवाए थे ये, कोई बात नहीं, इसका भी हाईकोर्ट ही देखेगा। इसको लेकर थोड़ी देर में राघव चड्ढा और पवन बंसल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 3 बजे भगवंत मान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज। कोई बात नहीं जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से हम गलत है ही नहीं है, हम तो अपना जीते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा अपनी पूरी टीम का, पूरे काउंसलरों का, जिन्होंने मुझे वोटिंग किया। जिस तरीके से ट्वीट करके बधाई दी आपको कि आपने इंडिया गठबंधन को हराया, मैं अपनी पार्टी का, अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, ऑल पूरी बीजेपी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि एक मैं छोटा सा मामूली सा व्यक्ति था कि जिन्होंने पता नहीं कहां से मेरे अंदर कोई काम करने की क्षमता देखी, क्या देखी, मुझे एक छोटा सा उठाकर कहां बिठा दिया और सेवा का मौका करने का मुझे मौका दिया, सेवा करने का चंडीगढ़ शहर का। तो मैं तहे दिल से अपनी पूरी भाजपा का धन्यवाद करना चाहूंगा। जी बिल्कुल, पीठासीन अधिकारी पर लगातार आम आदमी पार्टी कांग्रेस आरोप लगे लगातार प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, उन पर एलिगेशन लगा है कि गलत तरीके से करवाया गया बैलेट पेपर शुरू, एजेंट हर बार होते हैं, एजेंट होते हैं हर बार, हाईकोर्ट की पाया गया, नाम को सामने लाया। देखिए, ऐसा है कि ये सारी करी जुरी जो है कि ये कांग्रेस की तालमेल है, उसके अंदर दिखाया गया बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं, बैलेट पेपर तो इन्होंने फाड़े हैं। हमने इनको, सुनिए, हमने इनको बैलेट पेपर सारे दिखाए, इन्होंने ये देखिए, बैलेट पेपर उनको दिखाए गए हैं, उन्होंने फाड़े हैं बैलेट पेपर को, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्टिंग ऑफिसर ने हमारे बैलेट पेपर वहां पे दिखाए हैं। अब हम के लिए रखें थोड़ा सा, जल के लिए रखें थोड़ा प्लीज। कारण की है सर, एक मिनट यार, अभी थोड़ा कल के लिए हैं, अब अच्छे काम करने दीजिए, काम करें थोड़े से ज्यादा, फिर आप लोगों को जवाब भी देते रहेंगे। ऐसा कहा मनोज सोनकर ने। उन्होंने कहा एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता है, सब चीज कैमरे पे है, हमने बैलेट बॉक्स को दिखाया था, बैलेट पेपर्स को दिखाया था, वहां पर सबकी मौजूदगी थी, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां पर केवल बीजेपी के लोग थे। तो ये कह रहे हैं कि अपने ऑफिस बियरर को पीठासीन बना दिया। अब तमाम गलत दावे और झूठ परोसती बीजेपी के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी नजर आई और कांग्रेस के नेता नजर आए। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।